बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नाज़रीन, आज बुध का दिन है और तारीख़ है 15 जनवरी। आखिरकार खबर सच साबित हुई है। इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अब हवाओं का रुख तब्दील हो चुका। ये गुज़श्ता कई दिनों से मैं अपने व्लॉग के अंदर इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि अब हवाएं तब्दील हो चुकी हैं। अब तहरीक इंसाफ की वापसी का सफ़र जो है वो हुआ चाहता है, क्योंकि एक तो जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ चल रहे हैं, इसके साथ साथ बैक चैनल के या बैक डोर जो मुज़ाकरात थे वो भी चल रहे थे, जिसके वजह से इस्लामाबाद में जो हमारे कुछ दोस्त सहाफ़ी हैं जो कई दिनों से वो ये दावा कर रहे थे और बार बार अली अमीन गंडापुर से ये सवाल भी किया जाता रहा कि जो आपके या बुशरा बीबी के बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं क्या वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। फिर गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के जन्म से एक जो स्टेटमेंट आती है जिसमें वो कहते हैं कि अपनी गलतियों को तलखियों को भुला के आगे बढ़ना चाहिए। इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। इस तरह की मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स थी वो आर्मी चीफ की जनब से जारी की गई। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अगर इसको कह लें सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज की ये तस्वुर होगी, क्योंकि जियो न्यूज़ के रिपोर्टर की जनब से दावा किया गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, इनसे तवील तरीन एक मुलाकात हुई है। आप पिछले कुछ दिनों से जो सिनेरियो चल रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से अडेला जेल के अंदर मेन मुलाकातें हो रही हैं, उन खबरों से और आज की खबर आप मिलाएं तो आपको यकीनन अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा पक रहा है जिसने अब हुकूमती हलकों में मुस्लिम लीग नून के कैंपों में बेचैनी पैदा कर दी है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे और अपोजिशन उस वक्त जेलों में थी, तो उस वक्त भी आपको इल्म होगा ख्वाजा आसफ खुद कह चुके हैं कि वो मुलाकातें करते रहे। उस वक्त भी जेलों में जाके या और कहीं ना कहीं मुलाकातें होती रही हैं और ये हमेशा से इसी तरह चलता आया है। अब चूँकि इमरान खान कह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि हम जो है वो इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए ये मुज़ाकरा चाहते हैं ताकि मुल्क की मसाइल मज़ीद बेहतर हो सके, उलझने के बजाय मसाइल मज़ीद बेहतर हो। तो इस हवाले से सदीक जान का भी दावा है कि इमरान खान को मुख्तलिफ ऑफर्स की जा रही है, मुख्तलिफ पेशकश इमरान खान को की गई है। पहले तो इमरान खान को ये कहा गया कि आप अडेला जेल से बनीगाला मुंतकिल हो जाए। इमरान खान नहीं माने। अब इमरान खान को मनाया जा रहा है, इमरान खान को कहा जा रहा है कि आपकी जो रिहाई है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए हम कर देते हैं। सिर्फ आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, पार्टी की तरफ से एक रहम की अपील की एक दरख्वास्त जारी की जाए। इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया है, बल्कि इमरान खान ने हंस के इसका जवाब दिया। इमरान खान ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत किस सोच की मालिक है, या ये ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं इस तरह की कोई रहम की अपील डालूंगा। इमरान खान ने तो तकरीबन अब 1.5 साल से वो जेल में है, तो अगर उन्होंने ऐसे ही कोई अपील करनी थी, ऐसे ही उनको डील करनी थी, तो वो कब से कर लेते। इमरान खान तो बार बार यही पैगाम पहुंचा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूं, मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। और इमरान खान ने फिर ये अलकादर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड केस का भी हवाला दिया और बताया कि कैसे केस शुरू हुआ। नवाज शरीफ के जो बेटे हैं हुसैन नवाज, इन्होंने बहरिया टाउन को या मलिक रियाज को प्रॉपर्टी बेची, उसके मद में वो पैसा जो आया, तो इसकी तहकीकात के लिए फिर वो एनसी ने शुरू किया कि आखिर इतनी मशकूक ट्रांजैक्शन कैसे हुई। वो एक अलग सिनेरियो है। तो इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे बता दिया। अब इमरान खान को ये पेशकश की जा रही है कि आप रहम की अपील कर दें, हम आपकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए, यानी कि सदर पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये है कि सदर पाकिस्तान किसी को भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए उनकी जो रिहाई है वो अमल में ला सकते हैं। जिस तरह ईद के मौक़ों पर, कोई भी त्यौहार के मौके पर सदर पाकिस्तान जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए तमाम उन कैदियों की रिहाइयों में जो कुछ साल या कुछ महीने वो कमी कर देते हैं, कुछ को रिहा भी कर देते हैं। तो इसी तरह की पेशकश इमरान खान को की गई है, मगर इमरान खान ने इसको भी इनकार कर दिया। अब बैरिस्टर गौहर के हवाले से दावा किया जा रहा है, इस्लामाबाद में शोर मच रहा है कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। कहीं ये मुलाकात
ये इमरान खान को मनाने के सिलसिले में तो नहीं। ये अलग बात है कि बैरिस्टर गौहर ने इस जो ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से इनकार किया है। इनसे आज सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, जिसका जवाब बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनके आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई। भाई कोई भी हो, जब कोई बैकडोर, चाहे ये हुकूमत हो या अपोजिशन हो, जब वो बैकडोर मुज़ाकरात कर रहे होंगे, बैकडोर राब्ते चल रहे होंगे, तो वो ऐसे ओपनली आके थोड़ी कहेंगे कि जी हाँ मेरी मुलाकात हुई है या हमारी बातचीत हुई है। तो इस वाले से पीटी चेयरमैन ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, हुकूमती हलकों से इस पर बातचीत चल रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बातचीत जारी है और मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत से ही मसाइल का हल निकलेगा, बातचीत से ही मसाइल का हल निकलेगा। ये स्टेटमेंट भी इनकी बड़ी अहम है कि बातचीत चल रही है, बातचीत से मसाइल का हल निकलेगा। कहीं ना कहीं जो मामला थे वो हल हो रहे हैं और इसी हल की वजह से अब मुस्लिम लीग नून के कैंपों में, हुकूमती कैंपों में परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। और इमरान खान भी कह चुके हैं कि मुझे इस तरह की रिहाई नहीं चाहिए, मैं आईनी और कानूनी तरीके से अदलिया के ज़रिए अपनी रिहाई चाहता हूँ। सिर्फ हुकूमत से ये गुजारिश है कि हुकूमत मज़ीद हमारी रिहाई के रास्ते में रुकावटें ना खड़ी करे। जिस तरह पहले इमरान खान की एक मुकदमे से ज़मानत होती थी, तो साथ ही इमरान खान को दीगर कई मुकदमात में जो गिरफ्तारी है वो डाल दी जाती, ताकि इमरान खान अदालत जेल के अंदर ही फंसे रहे, इमरान खान जेल से बाहर ना आए। इस तरह के हथकंडे हुकूमत की जानब से अपनाए जाते रहे। अब तहरीक इंसाफ यही मुतालबा कर रही है कि ऐसे कोशिशें, ऐसे हथकंडे हुकूमत की तरफ से दोबारा से ना अपनाया जाए। उधर दूसरी तरफ ना इकराम, ट्रंप के जो हल्फ बर्दारी है 20 जनवरी को आपको पता हो रही है, तो इस हवाले से अब दावतनामों का भी शोर है कि पाकिस्तान के अंदर भी दावतनामे मौसूल हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दावतनामा मौसूल हुआ। बताया गया है कि ट्रंप की हल्फबर्दारी के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दावतनामा मौसूल हुआ है। ज़राए ने बताया कि बिलावल भुट्टो आइंदा चंद दिनों में अमेरिका रवाना होंगे और बिलावल वाशिंगटन में ट्रंप की हल्फबर्दारी दीगर तकारीब में शिरकत करेंगे। ज़राए ने बताया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ज़ाती हैसियत में दावत दी गई है। तो यहाँ पर एक चीज़ और वाज़ेह करता चलूँ, ये जो ट्रंप की हल्फबर्दारी है या कोई भी अमेरिकी सदर उसकी हल्फबर्दारी में हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं, इतना बड़ा मजमा होता है, वहाँ पे लोग ज़ाती हैसियत में जाते हैं, क्योंकि ये कोई सरकारी ऑफिशियल विज़िट नहीं है, यह सरकारी दावतनामा नहीं है, ज़ाती हैसियत में है। ऐन मुमकिन है, पॉसिबल है कि बिलावल ज़रदारी के जन्म से खुद से पैसे दे के यहाँ पे अपने जो टेबल है वो रिज़र्व करवाया गया हो। जब आप टेबल रिज़र्व करवा लेते हैं तो फिर आपको दावतनामा मौसूल होना ही होता है। तो अब ये जो खबरें आ रही है कि बिलावल भुट्टो को दावतनामा मौसूल हुआ, ऐन मुमकिन है कि ये दावतनामा वही होगा जब बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से अपनी जेब से वहाँ हल्फबर्दारी में जाने के लिए टेबल रिज़र्व करवाया गया हो। वो जो टेबल रिज़र्व हुआ, उस रिज़र्वेशन का जो दावतनामा है, यह बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मौसूल हुआ है। तो दूसरी तरफ ना इकराम, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं कि ख्वाहिश है कि मसाइल मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल हो, मुज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल का हल होना चाहिए। सियासतदानों के हवाले से वो कहते हैं कि सियासतदानों के गलत रवैये की वजह से पार्लियामेंट बेमानी हो गई, सियासी आदमी हो, मुज़ाकरात का कायल हो, मुज़ाकरात से ही मामला ठीक होते हैं। अब देखते हैं कि मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होते हैं या नहीं। अपने मसला ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।